सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लगभग हम 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम जो है पहले लॉन्ग वीडियो बनाते थे, लेकिन आपके डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जो है छोटा कर करके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और चलिए आज का क्लासेस जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, हम जितने भी क्वेश्चंस हम बात करते हैं सब आप ही के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारे पास आज का है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, बताइए। इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हम जो है शुरू किए हैं, आपको पता ही है। बताइए किसने की थी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर एम वत्स या अन्य। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दयाराम साहनी। क्लियर है, पता ही होगा आपको। बहुत ज़्यादा ये जो हड़प्पा का खुदाई ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट किसी सेशन में। ठीक है दोस्तों, देखिए वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो है उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। बताइए बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। कौन है वो पर्सन, बताइए दोस्तों, जो क्या किया था, उपवास के दौरान जो है अपना शरीर को त्याग दिया था। क्लियर है, बिंदुसार या फिर इनमें से कौन था बताइए। तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है, पता ही होगा। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। बताइए मोहम्मद गौरी और भीम या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज या फिर मोहम्मद गौरी और जयसिंह या फिर मोहम्मद गौरी और अजयपाल। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बताइए मुर्शिद कुली खां या फिर सआदत खां या फिर सरफराज खां या फिर अन्य। कौन किया था दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। बताइए 1853 ईस्वी में, 1856 में, 1863 या फिर 1865 में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ठीक है, कब बना, बताइए कब बना दोस्तों। तो हमारा 1856 ईस्वी में बना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। बताइए कब अपनाई थी दोस्तों। देखिए 1877 या फिर 1833 या फिर 1858 या फिर 1799। ठीक है, कब अपनाई थी। तो हमारा 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था। बताइए या चला था। 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। कितने वर्ष तक बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। बताइए पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, केंद्रीय एशिया या फिर दक्षिण एशिया। कहाँ से आए थे, क्लियर है, कहाँ से आए थे। तो केंद्रीय एशिया से। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। आपको पता ही है, सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि या फिर आर्य अवधि। क्लियर है, कब हुआ था, आर्य अवधि में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। बताइए किसने की थी दोस्तों। तो हमारा चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। बताइए वेग खां और वेहम या फिर अकबर और मिर्जा हकीम या अकबर और बेगम खां या फिर अकबर और राणा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से तो इसका कमेंट आप लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। आपको पता ही है कहाँ का शासक था। ठीक है, अफगानिस्तान, इराक या फिर पर्सिया या फिर तुर्की। बताइए कहाँ का शासक था। तो अफगानिस्तान का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। बताइए बाजीराव पेशवा, नाना साहब या साहू महाराज या फिर शेरशाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा बाजीराव पेशवा। क्लियर है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा।
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से। कहाँ से, कौन जीता था बताइए? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खां? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खिलजी ने। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानों स्थापित की थी? बताइए, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत? कहाँ पे किया था बताइए? आपको पता ही है कहाँ पे, कपड़ों का अड्डा कहाँ है, कपड़े का तैयारी कहाँ किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी, सूरत में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहली सहायक संधि कौन सी थी बताइए? रुहेलखंड, निजाम, अवध या फिर झांसी? कौन सी थी पहली सहायक संधि पूछ रहा है? क्लियर है, कौन थी? तो हमारा कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, निजाम। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? त्यागराज या फिर पुरंदरदास या फिर स्वाति तिरुपाल या फिर मृत्युस्वामी दीक्षितर? बताइए, किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास। ठीक है, पुरंदरदास। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? बताइए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? किसके शासनकाल में आया था बताइए? किसके शासनकाल? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर या शाहजहां या फिर जहांगीर? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो शाहजहां। क्लियर है, पिछले वीडियो में पूछा था आप लोगों से कि शाहजहां ने क्या बनवाया था, ठीक है, किसके याद में? तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, कौन थे? गुरु अर्जुन, गुरु तेग या फिर गुरु गोविंद? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? क्लियर दोस्तों, बहुत ही फेमस डांस है, नृत्य है। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो इसका जो है आप लोग कमेंट करिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। क्लियर है, और सारा का सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है। इधर वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, सारा चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आप तैयारी तो करो, ठीक है, सिलेक्शन तो होना ही होना है आप लोगों का। क्लियर है, एडमिशन करना है तो आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि मई और जून बहुत ही कम समय है आपके पास। ये सोचोगे कि अगले महीना पढ़ लूँगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप जब नहीं बनेगा पेपर, घर में आके रोगे, फिर समझ में आएगा कि गलती कर दिया हमने। क्लियर है, देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या फिर हीनायान या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो महायान संप्रदाय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताइए, ताजमहल बहुत आप लोग टूरिस्ट बन के जाते हो ना घूमने, तो आपको बताना है इस्माइल या फिर उस्ताद ईसा या मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? क्लियर है दोस्तों, किसने किया था? तो उस्ताद ईसा ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो है अगला अवतार किसे माना जाता है? बताइए, कल्पी का, अत्रेय का, मैत्रेय या फिर नागार्जुन? किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो कल्कि का। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बताइए, मोती महल, हीरा महल या पंचमहल या फिर रंग महल? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा पंचमहल। ठीक है, पंचमहल कहाँ पे है आप लोग बताइएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? किसने बनवाया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज? क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्य समाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है नज़रअंदाज मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है इबादत खाना बनाया था? बताइए, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? किसने बनवाया था? किसने बनवाया था बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी चांद बीबी, रजिया बेगम या रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन बनी थी बताइए? तो रजिया बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान का जो है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर या मैसूर या बीजापुर? बताइए कहाँ का शासक था, बताइए दोस्तों। तो इसका जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए जैसे जितना भी क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोग उसका आंसर खोजिए और मेरे को बताइए। इससे क्या होगा कि आप लोग जो सीखेंगे ना वो कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैं तो सारा चीज़ आंसर बता दूँ, लेकिन कुछ आप भी मेहनत करो, कुछ हम भी मेहनत करें। ठीक है, मिल करके तैयारी करो, बहुत आगे जाओगे। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।